अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर हमारे पास है 6 स्टेचोमेट्री। आज हमने स्टेचोमेट्री की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में हमारे पास गिव शॉर्ट आंसर जो है वो पिछली वाली वीडियो में हो गए थे, यहाँ तक हमारे हो गए थे। आज हमने करने हैं 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। आंसर है एवोगाड्रोस नंबर 6.022 multiplied 10 raised to power 23 is the number of particles, atom, molecules, ions in 1 mole of any substance. एवोगाड्रोस नंबर का मैंने आपको बताया था कि एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या है। वो हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 23। ये इतने इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं और इन पार्टिकल्स के अंदर क्या मौजूद है? इन पार्टिकल्स के अंदर एटम है, मॉलिक्यूल्स है और आयोन्स है। ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी वो भी थे तो वो भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मोल्स पाए जाते हैं इसमें हर एक सब्सटेंस में। अब वो कह रहे हैं दिस मीन्स दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 23 ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिट्स। वो कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस है एक मोल में तकरीबन 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैंपल विद द फॉलोइंग मैसेज। टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले उसका फार्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 2.4 ग्राम से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास मैस है ऑफ हीलियम क्या है हमारे पास? मोलर मैस हमने हीलियम का निकालना है। मोलर मैस ऑफ हीलियम हमारे पास 4 ग्राम निकला और अब हमने इसको फार्मूले में पुट करेंगे। मैस की जगह 2.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम लिखा तो हमारे पास आंसर आया 0.6 मोल्स। हमने मोल्स निकालने थे तो मोल्स निकल आए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 250 mg ऑफ कार्बन। 250 हमारे पास ग्राम है तो ये मैस हुआ और हमने इसको पता है कि mg यानी मीटर ग्राम है तो हमने इसे ओनली ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमने जब इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 0.250 ग्राम। और मोलर मैस कार्बन का हमारे पास क्या होता है 12। हमने इसे फार्मूले में ऐड किया, फार्मूले में पुट की वैल्यूज़ 0.250 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम तो हमारे पास आया 0.0208 मोल्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। मोलर मैस हमने NaCl का हमने निकाला 58.5। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 15 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम। हमने डिवाइड किया तो क्या हमारे पास आया 0.256 मोल्स। डी वाला है 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र क्या होता है? सल्फ़र का हमारे पास मोलर मैस है 32 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हमने वैल्यूज़ पुट की 14 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम और इज इक्वल टू 1.25 मोल्स। हमारे पास क्या हमने इससे डिवाइड किया तो आंसर आया 1.25 मोल्स। ई वाला हमारे पास 1.5 किलोग्राम ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO है तो हमने इसका जब फार्मूला मैस हम निकालेंगे तो हमारे पास 14 ग्राम निकलेगा और देखें 1.5 किलोग्राम है तो हम जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया 1.5 किलोग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ग्राम आ जाएगा और इनको डिवाइड किया तो 37.5 मोल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मैस इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। मैस ऑफ ग्राम से हमने कैलकुलेट करनी है। टू कैलकुलेट द मैस, अब हमने निकालना है मैस और मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूले को आगे पीछे करके हमने मैस निकाला। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए है हमारे पास 1.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम। अब 1.2 मोल्स उन्होंने बता दिया कि हमारे पास मोल्स है, पोटेशियम निकालना है। पोटेशियम का मोल्स है तो हमने फार्मूला मैस निकालना है। तो हमने क्या किया 1.2 को हमने इसका पहले मोलर मैस निकाला 39 आया और 1.2 को 39 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गया 46.8 ग्राम। हमने क्या किया इन दोनों को मैस निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बी है हमारे पास 75 मोल्स ऑफ H2। अब H2 का हमने मोलर मैस निकाला 2 ग्राम और फिर क्या है ये 75 हमारे पास मोल्स है तो मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस था तो मैस इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास 150 ग्राम मोल्स 150 ग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये मैस है। सी है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम H2O। तो H2O का मोलर मैस हमने निकाला 18 ग्राम और वैसे ही मल्टीप्लाई किया 0.25 से मल्टीप्लाई किया 18 तो 4.5 ग्राम आ गया। डी वाला हमारे पास 1.05 मोल्स ऑफ CuSO4 5H2O। इसका हमने मोलर मैस निकाला हमारे पास 249.5 ग्राम बना
और हमने क्या किया, मैं ऐसे ही फार्मूले में से पुट किया 1.05 मल्टीप्लाई बाई 249.5 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 262.0 ग्राम। ई वाला है हमारे पास 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। तो हमने इसे करना है, मोलर मास निकालना है H2SO4 का 98 ग्राम आ गया। और 98 ग्राम को हमने क्या किया, अब हमने वही वैल्यूज़ को पुट किया फार्मूले में, मास इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाई 98 और हमारे पास आ गया 14.7 ग्राम। पहले हमने क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आई थिंक जो 6 था उसमें हमने मोल्स निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 6 ही थी, और अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने मैथ्स। आपने मोल्स और मैथ्स के फार्मूले को अच्छी तरह से कर लेना है ताकि मोल्स और मैथ्स का फार्मूला आपको अच्छी तरीके से आ जाए। 7 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फार्मूला उसका क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ए वाला हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ CO2। हमने क्या फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 2.5 और 6.022 को, तो 1.5055 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आ गया। बी वाला 3.4 मोल्स ऑफ NH3 अमोनियम। NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने इसमें फार्मूला पुट किया 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो हमारे पास आया 2.0475 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। सी वाला 0.09 मोल्स ऑफ C6H6 बेंजीन। तो नंबर इसी तरह हमने इसे फार्मूले में पुट करना है, हमारे पास आया 0.09 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हम और आंसर हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 5.4198 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह डी है हमारे पास 0.01 मोल्स ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फार्मूला लगाना है, फार्मूले पुट करना है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो हमारे पास आंसर आया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। 8 है क्वेश्चन नंबर, डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। इन्होंने हमसे पूछा था कि इसमें एम्पेरिकल फार्मूला है कि नहीं, तो हमने बताना है। ए हमारे पास Al2Cl6, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि इसे अगर हम सोल्व करना चाहें तो ये और सोल्व हो रहा है और हमारे पास आ रहा है AlCl3। कैसे, 2 1 2 2 3 6 इस तरह। बी वाला है Hg2Cl2, अब 2 2 से तो कट रहा है, 2 1 2 2 1 2, दोनों जगह 2 से सॉल्व हो रहा है, तो ये भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है क्योंकि ये और सिंप्लीफाइड हो रहा है, बिकॉज इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू HgCl। सी वाला है NaCl, दिस इज़ एन एम्पेरिकल फार्मूला क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। अब हम ये बिकॉज इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो ऑफ सोडियम टू क्लोराइड। उसके बाद है डी वाला C2H10NO2। अब इसको हमने किया तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है क्योंकि हमारे पास CH5 और O आ रहा है, इस तरह ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हो रहा है क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में मौजूद नहीं था, इसलिए एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, TNT और ट्रिनिट्रोटुलेंस इज़ अ एक्सप्लोसिव कंपाउंड यूज्ड इन बॉम्ब्स। इट contains 7 C atoms, 5 H atoms, 3 N atoms and 6 O atoms. What is the empirical formula? इनका empirical formula बताना है। The empirical formula is obtained by writing the simplest whole number ratio of an atom. empirical formula क्या है, जो simplest whole number होती हैं। अब उन्होंने पूछा 40 NT, कार्बन हमारे पास 7 एटम्स है, हाइड्रोजन 5 एटम्स है, नाइट्रोजन के 3 एटम्स दिए हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स। तो अभी हमने एम्पेरिकल फार्मूला में बताना है द नंबर आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट वॉल रेशियो। द एम्पेरिकल फार्मूला इज C7H5N3O6। ये एम्पेरिकल फार्मूला ऑलरेडी इसलिए है क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अगर ये सॉल्व हो सकता पूरी तरह से, एक ही टेबल इन सब पे डिवाइड हो सकता तो ये सॉल्व हो जाता, लेकिन एक ही टेबल इन सब पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला।
Question number 10. A molecule contains 4 phosphorus atom and 10 oxygen atom. Write the empirical formula of this compound. Also determine the molar mass of this molecule. Answer है empirical formula. The empirical formula is obtained by writing the simplest whole number ratio of the atom. Empirical formula क्या है? simplest whole number, जो आखिर तक हो चुका हो उसके बाद ना सॉल्व हो सके. फॉस्फोरस है 4 एटम, ऑक्सीजन है 10 एटम, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 फॉस्फोरस 2 एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन 5 एटम हो जाएंगे. तो एम्पेरिकल फार्मूला इसमें क्या बना हमारे पास? P2O5 बन गया. और इसी तरह हमने इसका मोलर मैस निकालना है, मोलर मैस ऑफ फॉस्फोरस का और मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन का. तो फॉस्फोरस का जो मोलर मैस था वो हमारे पास 31 ग्राम पर मोल था और मोलर मैस ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 16 ग्राम पर मोल है. हमने इस दोनों का मोलर मैस निकालना है. P2O5 निकला था एम्पेरिकल फार्मूला, तो हमने इन दोनों का मोलर मैस निकाला कैसे? 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 P के साथ था तो P की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 31 और बीच में प्लस का निशान डालना होता है हमें मोलर मैस में, और 5 मल्टीप्लाई बाई 16. 2 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 62, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 16 किया तो हमारे पास आया 80. अब 62 प्लस 80 किया तो हमारे पास आया 142 ग्राम पर मोल. ये हमारा मोलर मैस निकल गया. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर.